बेलारूस में वैगनर का न्यूक्लियर कैंप। अब आपको मणिपुर से मॉस्को लेकर चलते हैं, यूक्रेन से छिड़े युद्ध के बीच यहां भी एक अंदरूनी फाइट दुनिया में चर्चा का विषय है। पुतिन वर्सेस वैगनर चीफ प्रिगोजिन के बीच जो जंग छिड़ी है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें आज का अपडेट यह है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने बगावत पर बहुत बड़ी बात कर दी है। लुकाशेंको का दावा है कि उसने बागी प्रिगोजिन को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, साफ कह दिया था कि मॉस्को के आधे रास्ते में ही उन्हें कीड़े की तरह मसल दिया जाएगा। लुकाशेंको ने ही विद्रोही प्रिगोजिन का रूस के साथ समझौता कराया था, जिसके बाद वैगनर का काफिला बेलारूस की ओर मुड़ गया था। लेकिन एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कि जो प्रिगोजिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उसका प्राइवेट जेट पहले रोस्टोव से सेंट पीटर्सबर्ग की ओर क्यों जाता है और फिर वापस रोस्टोव से आकर मिन्स्क कैसे पहुंचता है। अब से थोड़ी देर पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर विद्रोह को कुचलने वाले रूसी मिलिट्री के सैनिकों को क्रेमलिन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विद्रोह में जान गंवाने वाले कई पायलट और बहादुर सैनिकों का शौर्य हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी, कहा कि विद्रोह करने वालों ने देश के साथ विश्वासघात किया, तख्ता पलट की हर कोशिश नाकाम हो गई है, हर हाल में विद्रोह को कुचल दिया जाता है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर यह है कि प्रिगोजिन पर रूस नरम पड़ा है। बगावत को लेकर उन पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए गए हैं। वैगनर से हथियार वापस लेने की, बड़े हथियार, हैवी वेपन्स वापस लेने की तैयारी है। वैगनर के घातक हथियार रूसी फौज को ट्रांसफर होंगे। उधर पुतिन वैगनर लड़ाकों को देशभक्त कह रहे हैं। यह भी कहा कि पश्चिम चाहता था कि रूस के लोग आपस में लड़ें। वहीं रूस के खिलाफ बगावत के बाद समझौता करने वाले प्रिगोजिन आज बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे। प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट पहले रोस्टोव से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग गया। बगावत पर उन्होंने पहली बार मुंह खोला। 11 मिनट का ऑडियो टेप है, वीडियो टेप नहीं है। उसमें दावा किया कि उनका मकसद सिर्फ अपनी बातों को रखना था। प्रिगोजिन ने जो कुछ कहा उसकी बड़ी बातें आपको देखनी चाहिए। प्रिगोजिन ने कहा कि हम रूस में तख्ता पलट नहीं चाहते थे। क्रेमलिन में हमारी बात को अनसुना किया जा रहा था। हमारे खिलाफ रूस की सेना का रवैया आक्रामक था। रूसी सेना ने वैगनर के 30 लड़ाकों को मार दिया था। प्रिगोजिन भले ही ऐसे कोई सफाई दें, लेकिन सच यह है कि वैगनर फाइटर्स ने रूसी फोर्सेस के विमान मार गिराए थे। 780 किलोमीटर तक वो आगे बढ़ चुके थे। मॉस्को से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। उन्हें रोकने के लिए वोरोशिन शहर में रूसी फोर्सेस ने काफिले पर हवाई हमला किया था। वीडियो की शक्ल में इसके सबूत सामने आए हैं। इस बीच प्रिगोजिन पर अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन बेलारूस में ही मौजूद है। प्रिगोजिन के अलावा वैगनर लड़ाकों की पहली यूनिट भी मिन्स्क पहुंच चुकी है। वैगनर फाइटर्स के लिए खास कैंप बनाए जा रहे हैं। यूक्रेनी बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर की दूरी पर मेगोलेव में कैंप बनाए जा रहे हैं। 24,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में यह कैंप तैयार किए जा रहे हैं। 8,000 वैगनर लड़ाके रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि बेलारूस से कीव को टारगेट करने की तैयारी है। इसके संकेत बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के ताजा बयान से भी मिले। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए बेलारूस की फौज तैयार है। बेलारूस और रूस दोनों एक ही मातृभूमि है। इसके साथ ही लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों के डायरेक्ट वार्निंग दी है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि जब दुनिया पुतिन और प्रिगोजिन के बीच इंटरनल फाइट की तस्वीर देख रही है, तब क्या रूस और यूरोप में सीधी जंग के भी आसार हैं? ये रिपोर्ट देखिए। क्या रूस और पश्चिमी देशों में जंग होने वाली है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड वॉर 3 है? ब्लैक सी के आसमान में वॉर टेंशन हाई करने वाली तस्वीर सामने आई। पेट्रोलिंग करने में जुटे ब्रिटेन के 2 टाइफून फाइटर जेट्स को रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमानों ने खदेड़ दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एयर स्पेस वायलेशन की आशंका के चलते ब्रिटिश विमानों को खदेड़ा गया। ब्लैक सी के अलावा बाल्टिक सी में भी रूस ने नाटो को अपनी ताकत दिखाई। बाल्टिक सागर के आसमान में रशियन एयरफोर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। सुखोई 27 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन ने डमी ठिकानों पर 100% एक्यूरेसी के साथ बमबारी की। साफ है कि रूस अगला बड़ा कदम नाटो कंट्रीज के खिलाफ उठा सकता है और नाटो में शामिल रूस का पड़ोसी देश पोलैंड सबसे पहले टारगेट पर आ सकता है। शायद इसीलिए पोलैंड में भी रूस ने निपटने के लिए टैंक वाली तैयारी जोरों पर है।
शायद इसीलिए पोलैंड में भी रूस से निपटने के लिए टैंक वाली तैयारी जोरों पर है। पोलैंड को अमेरिका में अब्राम्स टैंक का पहला बैच मिला। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से उसे 14 अब्राम्स बैटल टैंक मिले। इस साल के अंत तक अब्राम्स टैंक की पूरी रेजिमेंट तैयार होगी, यानी हथियारों का जुटाव तेज है और रूस वर्सेस नाटो का सीन अब करीब दिख रहा है।